हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष नाहर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्लान। जो आपको पता होगा कि जो आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है वो है 5 दिसंबर 2021 को, एंड जो टाइम एलोकेट मैंने किया है वो किया है मैंने 6 डेज, दैट इज 29 नवंबर से लेके 4 दिसंबर को। तो ये 6 डेज को आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, उसके ऊपर हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले। प्लस यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जैसे सब्जेक्ट में एबीसी एनालिसिस इतना रिलेवेंट क्यों नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि जो 6 डेज आपने एलोकेट किए वो इतने ज्यादा क्यों आपने एलोकेट की एक सब्जेक्ट को। तो उसके दो रीजन है। सबसे पहला ये रीजन है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो है सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, एंड एज पर आईसीएस स्टडी मटेरियल 2000 पेजेस होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 डेज एलोकेट किए। एंड नंबर 2, ये आपका फर्स्ट पेपर होने वाला है तो आपको इसके ऊपर ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, बिकॉज अगर आपका ये पेपर अच्छा चला गया तो जो भी आने वाले पेपर्स होंगे आपको उसके लिए कॉन्फिडेंस मिलेगा, स्पेशली स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका पेपर नंबर 2 है उसको लेके भी आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम डे वाइज डिस्कशन करें उससे पहले यहाँ पे मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली जो चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ दैट इज द पेपर फॉर्मेट। तो सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि हम सबको पता होगा द पेपर फॉर्मेट क्या है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो अपना कंपलसरी क्वेश्चन होता है, 20 मार्क्स का होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, एंड इन पांचों क्वेश्चन में से आपको कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, एंड हर एक जो क्वेश्चन होता है वो होता है 20 मार्क्स का। तो अप्रोक्सीमेटली आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, रिमेनिंग 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ईच क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का। उसके बाद यहाँ पे अगर हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो ईच क्वेश्चन जो होता है आपको 35 मिनट्स लगना चाहिए हर एक क्वेश्चन को। तो 35 मिनट्स इंटू 5 क्वेश्चन हो जाता है 175 मिनट्स, एंड रिमेनिंग 5 मिनट्स में अपने कॉस्मेटिक चेंजेस कर सकते हो। आप जो फाइनल आंसर उसको बॉक्स में कर सकते हो, एंड आप नंबर ऑफ पेजेस, आप नंबर ऑफ एडिशनल शीट्स जो आपने लिए वो आप फिल कर सकते हो। अपनी मेन आंसर बुकलेट की जो टिक मार्क मारना होता है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये तो आप सबको पता होगा, बट यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ये है। तो सबसे पहले लेट्स से जुलाई 21 का अगर हम पेपर देखें, जुलाई 21 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का अगर पेपर देखें तो जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज कंपलसरी वो वापस 2 सब क्वेश्चन में डिवाइडेड है। दैट इज सब क्वेश्चन ए एंड सब क्वेश्चन बी, एंड सब क्वेश्चन ए जो है 16 मार्क्स का है, सब क्वेश्चन बी 4 मार्क्स का है। तो इस तरह से 20 मार्क्स का डिवीजन है। उसके बाद मूव ऑन करते हुए क्वेश्चन नंबर 2, ये वापस 2 सब क्वेश्चन में डिवाइडेड है, 8 मार्क का एक सब क्वेश्चन, 12 मार्क का दूसरा सब क्वेश्चन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 सब क्वेश्चन में डिवाइडेड है, 9, 6 एंड 5 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। ये अगर आप टोटल करोगे तो आपके 20 मार्क्स हो जाएंगे। सिमिलरली ये भी 20 मार्क्स हो गए एंड ये भी 20 मार्क्स हो गए। उसके बाद मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ पे सब क्वेश्चन में डिवाइडेड है, दैट इज सब क्वेश्चन ए एंड बी, 14 मार्क्स एंड 6 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे अगेन 3 सब क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, एंड इसका जो डिविजन ऑफ मार्क्स है वो है 8 मार्क्स, 8 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, टोटल हो गया अपना 20 मार्क्स। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे 4 सब क्वेश्चन में डिवाइडेड होगा, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, तो ये टोटल हो गया आपका 20 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पेपर फॉर्मेट होता है। तो अगर हम देखें तो जुलाई 21 में टोटल जो आपको क्वेश्चंस है वो टोटल क्वेश्चंस है 17, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 से अगर सारे सब क्वेश्चंस का हम टोटल करें तो 17 क्वेश्चंस पूछा है आईसीआई ने। उसके बाद अगर हम जैन 21 का एनालिसिस करें और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अगेन 17 क्वेश्चंस पूछे, एंड ये जो ब्रेकअप है सेम एज कंपेयर टू जुलाई 21। फिर उसके बाद अगर हम नवंबर 20 का देखें तो नवंबर 20 में 18 क्वेश्चन आईसीआई ने पूछे थे टोटल, एंड यहाँ पे एक फर्क था कि जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ पे जुलाई में और जैन में 2-2 सब क्वेश्चन थे, वही नवंबर 20 में 3 सब क्वेश्चन आईसीआई ने पूछ लिए थे। तो अकॉर्डिंगली जो नवंबर 20 में आपके 18 क्वेश्चन आईसीआई ने पूछे थे। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाए, यहाँ पे अगर हम एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाए तो इट मींस देयर आर टोटल ऑफ 30 इन डेज। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको पता होगा अप्रोक्सीमेटली 30 इन डेज है। प्लस हमारे पास 3 थियरी चैप्टर्स है, दैट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो 3 थियरी चैप्टर है, तो टोटल आपके 33 चैप्टर्स हो गए। उसके बाद इन ईच अटेम्प्ट आईसीआई आपको पूछता है 17 से 18 क्वेश्चन। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे 17 क्वेश्चन जुलाई 21 में, जैन 21 में 17 क्वेश्चन और नवंबर 20 में 18 क्वेश्चन। तो टोटल देखे जाए तो 17 to 18 क्वेश्चन आईसीआई हर एक अटेम्प्ट में पूछता है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी का चेक लगा यहाँ पे, दैट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इंडेक्स दैट यू आर करंटली स्टडीइंग। ठीक है, अगर आप कोई भी इंडेक्स पढ़ रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने में की कितनी है, 17 डिवाइड बाय 33, दैट इज 17 क्वेश्चन डिवाइड बाय 33 चैप्टर्स, वो है 51%। तो लेट्स से आप कोई भी इंडेक्स पढ़ रहे हो, चाहे वो घटिया से घटिया इंडेक्स हो, लेट्स से इंडेक्स 24,
ये रिलेटेड पार्टी वाला जो इंडेक्स है जो बहुत ज्यादा छोटा है। अगर आप सोचोगे यार ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसकी आने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 51% है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको एबीसी एनालिसिस के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपको ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का आप ज्यादा टाइम डिवोट कर सकते हो, बट आप कोई भी चैप्टर को ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते और कोई भी चैप्टर को आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन होगा, बिकॉज हमने यहाँ पे देखा कोई भी एएस की कोई भी इंडेक्स आने की प्रोबेबिलिटी 51% है एग्जाम्स में, चाहे वो सबसे घटिया इंडेक्स हो चाहे वो सबसे बेस्ट इंडेक्स हो उसका। प्लस आई फील स्किपिंग एनी चैप्टर इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अ वेरी रिस्की प्रपोजिशन जो आप ले रहे हो। तो मेरे हिसाब से आपको सारे चैप्टर्स और सारे इंडेक्स करना चाहिए कंपल्सरीली। उसके बाद अपन मूव ऑन करते हैं कि भाई आपको ये 6 दिन की तैयारी किस तरह से करनी है और किस तरह से आपको प्लान करना है अपने 6 डेज को। तो मैंने यहाँ पे डिटेल में प्लान बना दिया। अगर आपको ये प्लान एक्सेस करना है, ये जो पीडीएफ एक्सेस करना है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स, नोट्स और रिविजनरी ऑडियोस आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 29 नवंबर को। तो 29 नवंबर को आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तैयारी चालू करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू कंप्लीट मॉड्यूल 1 ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो भाई कंसिस्ट ऑफ कंपैरेटिवली इजी चैप्टर्स, बिकॉज जो अपना मॉड्यूल 1 है वो इजी चैप्टर्स कंसिस्ट करता है, एंड दस दिस विल गिव यू द रिक्वायर्ड फ्लो। बिकॉज आप एक नया सब्जेक्ट चालू करोगे तो आपको एक फ्लो चाहिए होगा इनिशियल डेज में। तो मॉड्यूल नंबर 1 आप करना आईसीएस स्टडी मटेरियल का, जो भी मॉड्यूल 1 के अंदर जो भी आपके इंडेक्स है वो सारे आप कवर कर लेना। इससे आपको एक रिक्वायर्ड फ्लो मिल जाएगा आने वाले दिनों के लिए। फोकस मोर ऑन थियरी प्लस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। सिर्फ मैंने आपको एक दिन का टाइम दिया है मॉड्यूल 1 पढ़ने को, तो आप सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट एटलीस्ट आप सारे कॉन्सेप्ट्स और थियरी पे फोकस करना, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चंस घुमा फिरा के आएंगे, बट जो कॉन्सेप्ट और थियरी जो आप पढ़ोगे ना वो हमेशा सेम रहेगा ना, सब उसको अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नंबर थर्ड पॉइंट, सम्स यू कैन नॉट गो थ्रू ईच एंड एवरी सम, जैसे कि मैंने बताया ईच एंड एवरी सम पे तो जान ही सकते हो, एंड दस ग्लांस थ्रू क्वेश्चंस दैट यू वुड हैव मार्क्ड फॉर रिवीजन। तो जब आपने फर्स्ट टाइम पढ़ाई की होगी या जब आपने रिवाइज किया होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को, तब आपने कोई इंपॉर्टेंट सम्स मार्क किए होंगे, तो इसको एक बार ग्लांस थ्रू कर लेना, स्किम थ्रू कर लेना। यू कैन प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस बाय राइटिंग फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस। तो आप चाहो तो कोई क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर सकते हो, हाथ से लिख के सारे क्वेश्चन को करना, बट कोई सिलेक्टेड क्वेश्चन को करना, ताकि आपकी एक हैंड रिटन प्रैक्टिस भी हो जाए। उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर, अब अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मतलब ये नहीं है कि यही वाले चैप्टर्स एग्जाम में पूछेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मतलब ये है कि आपको थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट करना है अपना ये चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एज वी ऑल नो इन मॉड्यूल 1 वुड बी इंड एज 115, दैट इज अपना रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, इंड एज 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, इंड एज 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स का इंडिविजुअल इतना वेटेज नहीं है, पर ये जो फेयर वैल्यू है आगे बहुत सारे इंडेक्स से कनेक्टेड है, तो एक बार इस इंडेक्स को अच्छे से कर लेना। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर आपके मॉड्यूल 1 में दैट इज डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3। तो जो भी अपना फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, पीएनएल का, ओसीआई का, इसको एक बार अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद आपका 29 का दिन खत्म हो चुका है, फिर मूव करते हैं 30th को। तो आप 30th को बढ़ोगे तो अब थोड़ा डिफिकल्ट टाइम आपका चालू हो जाएगा, बिकॉज ये जो मॉड्यूल्स होगी आने वाली वो थोड़ी डिफिकल्ट होगी। तो यहाँ पे 30th को आपको क्या करना है, 30th को आपको कंप्लीट करना है मॉड्यूल 2 ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल। तो आपको मॉड्यूल 2 खत्म करना ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल। अगेन जो अप्रोच होगी वो सेम ये अप्रोच होगी जैसा मैंने ऊपर बताया। यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ये है इंडेस 116 दैट इज लीजेस, इंडेस 36 दैट इज इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इम्पेयरमेंट ऑफ assets, and Ind AS 105 that is non-current assets held for sale। तो ये 3 Ind AS पे अच्छे से फोकस करना, एंड यहाँ पे जो अप्रोच होगी ना आपकी सेम होगी। एंड ये वाला जो मॉड्यूल होता है ना, इट फोकसेस मेनली ऑन द असेट साइड ऑफ अ बैलेंस शीट। तो इस तरह से आप 30th नवंबर को अपनी मॉड्यूल 2 कंप्लीट कर लेना, एंड 29 को तो आपने मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर ही दी है। अब आपके पास 2 मॉड्यूल बची है, दैट इज मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4। अब आ जाते हैं 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को आपको क्या करना है, यहाँ पे यू हैव टू कंप्लीट मॉड्यूल 3 ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल एक्सेप्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ के आपको अपनी मॉड्यूल जो 3 ना वो पूरी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ इंडेक्स व्हिच आर इंपैक्टिंग द लायबिलिटीज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये जो पार्ट होता है ना वो मॉड्यूल 3 वो अपनी जो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट उसको कवर करता है। कंप्लीट मॉड्यूल 3, ठीक है, जो आपको मॉड्यूल 3 है उसको कंप्लीट करना है आपको इवनिंग 6 बजे तक, एक्सेप्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि मैंने बताया। तो 1 दिसंबर की शाम को 6 बजे तक आप क्या करना, मॉड्यूल 3 पूरी तरह से कंप्लीट कर देना एक्सेप्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। मैंने जैसा कि कहा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो एक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सबको पता होगा, और वो सबसे लेंथी टॉपिक है ना, सबसे बड़ा टॉपिक है मॉड्यूल 3 में। तो शाम को 6 बजे से पहले मॉड्यूल 3 के सारे चैप्टर्स को एक बार गो थ्रू कर देना, सारे कॉन्सेप्ट समझ लेना एक्सेप्ट फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद शाम को 6 बजे के बाद व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स से स्टार्ट कर सकते हो इन इवनिंग एंड स्टडी द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है,
शाम को 1 तारीख को जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स है ना उसको आपको पढ़ना चालू करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से अंडर मॉड्यूल 3 वो है इंड AS 12, 21 एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंड AS 12 इज अपना इनकम टैक्सेस, 21 वाला इज अपना फॉरेन एक्सचेंज रेट्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तो इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, कोई भी CA फाइन का स्टूडेंट है उसको तो पता ही होगा। उसके बाद 1 तारीख को आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स शाम को पढ़ना चालू किया आफ्टर 6, बट आपका पूरा तो कंप्लीट हुआ नहीं रहेगा। तो 2 दिसंबर को आपको क्या करना है, 2 दिसंबर को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है अपना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पूरा, प्लस आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन है ना उसको भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टिल लंच, ठीक है। तो लंच तक आप क्या कर दो, 2 दिसंबर की लंच तक आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को कंप्लीट कर दो। एंड उसके बाद आफ्टर लंच, ठीक है, लंच चालू होने के बाद आप क्या करो, बिजनेस कॉम्बिनेशन को कंप्लीट कर लो एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो 2 तारीख की एंड तक, दैट इज जब आप 2 तारीख को आप सोने जाओगे तो वो टाइम तक आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट हो जाना चाहिए और बिजनेस कॉम्बिनेशन भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आपके ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो मेरा एक सजेशन यहाँ पे क्या होगा कि 1 दिसंबर को आप क्या करना, इवनिंग में जब आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लेके बैठोगे ना, सारे कॉन्सेप्ट जो आपने बनाए होंगे ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के, जो भी टीचर की मटेरियल रेफर कर होंगे, एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू कर देना। एंड 2 दिसंबर को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की प्रैक्टिस कर लेना टिल लंच। एंड लंच होने तक, लंच के बाद आप बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ना, प्लस उसकी जो भी आपको सम्स इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको कंप्लीट कर देना। उसके बाद मूव ऑन करते हैं 3 दिसंबर को, ठीक है। 3 दिसंबर को आपको क्या करना है, 3 दिसंबर को आपको करना है कंप्लीट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर स्मॉल चैप्टर्स, ठीक है। तो 3 दिसंबर को मैंने जो पूरा दिन आपको दिया है वो मैंने दिया है टू कंप्लीट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो आपका मेजर चंक होगा। एंड अदर स्मॉल चैप्टर से मेरा मतलब वो 3 चैप्टर जो हम हमेशा स्किप करके जाते हैं उसको स्किप मत कीजिएगा। 4 से 6 मार्क का ICAR हायर अटेम्प्ट में उन 3 चैप्टर में से पूछते आ रहे हैं, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये 3 चैप्टर आपको अच्छे से करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इन मॉर्निंग यू विल स्टार्ट विद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आप उसको कंप्लीट कर दोगे डिनर तक, ठीक है। तो डिनर तक आप पूरा अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट कर दोगे। मैंने पूरा दिन दिया आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने का, बिकॉज वी ऑल नो ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, इसके अंदर जॉइंट अरेंजमेंट्स भी आ जाता है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स ये वाला भी उसमें पार्ट आ जाता है। तो आपको उसको पूरा दिन दिया मैंने कंप्लीट करने को। फिर पोस्ट डिनर कंप्लीट स्मॉल चैप्टर, ठीक है, जो मैंने 3 चैप्टर आपको बताए थे उसको आप कंप्लीट करना पोस्ट डिनर। उसके बाद एक बार जस्ट ग्लांस थ्रू कर लेना विद द MTPs, हाँ ग्लांस कर लेना विद द MTPs, RTPs, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, इन सबको एक बार ग्लांस थ्रू कर लेना 3 तारीख की रात को, ठीक है। तो 3 तारीख की रात भी आपकी खत्म हो गई है। 5th को आपका एग्जाम है, अब आपका 4 दिसंबर, तो सिर्फ 1 दिन का टाइम बाकी है एंड आपकी एंग्जाइटी लेवल एकदम बढ़ चुकी होगी, और उसको कंट्रोल में रखना एंड एकदम अच्छे से 4 दिसंबर को रिवाइज करना। ये वाला जो डे होगा ना वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगा, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि आप जो एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ते हो ना उतना ही आप मैक्सिमम रिटेन कर सकते हो और उतना ही आपको मैक्सिमम याद रहेगा एग्जाम में। तो 4 दिसंबर को आपको क्या करना है, अपना सेकंड रिविजन चालू करना है। तो आपको ये 29 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो गया था। अब आपका सेकंड रिवीजन की बारी है। अब सेकंड रिवीजन में ऑब्वियसली आप सारे चैप्टर्स को गो थ्रू नहीं कर सकते हो, अगर आप गो थ्रू कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बट यहाँ पे मेरा सजेशन ये होगा कि जो भी थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लगते हैं आपको उसको गो थ्रू करना चाहिए। जो भी ऐसे इंडिया से जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, आपको डिफिकल्ट लगता है, आपको उनको गो थ्रू करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, यू कैन नॉट रिवाइज ऑल द चैप्टर्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। रिवाइज द फॉलोइंग चैप्टर, दैट इज इंडियज 115, डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 जो अपना फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, OCI का। फिर इंडियस 116 दैट इज लीजेस, इंडियस 23 कर सकते हो रिवाइज, इंडियस 36, 109 बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये जो चैप्टर्स है ना ये थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 से लेकर 50 मार्क्स तक ये पर्टिकुलर चैप्टर से पूछा जा सकता है इन एग्जामिनेशन। अगेन डोंट कोट मी ऑन दिस, ये जस्ट मेरा सजेशन है कि ये मेरे लिए ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे तो आप उन्हें पढ़ लीजिएगा 4 दिसंबर को। उसके बाद 4 दिसंबर को आपको कैसे भी करके रात के 11 बजे सोना ही है, बिकॉज वी नो 5 दिसंबर इज गोइंग टू बी अ बिग डे फॉर अस। तो हमें क्या करना है, 5 दिसंबर को थोड़ा जल्दी उठ के पढ़ाई करनी है ताकि हम वापस एक बार रिवाइज कर सके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को। तो आपका 4 दिसंबर का दिन खत्म हो गया जहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रिवाइज किया। अब आ जाते हैं 5 दिसंबर, दैट इज एग्जामिनेशन डे। एंड यहाँ पे दोस्तों एक घंटा जो होगा ना वो बहुत ज्यादा प्रेशियस होगा एग्जामिनेशन डे के लिए। तो सबसे पहले क्या सजेशन होगा, आपको 5 बजे उठना है, ठीक है। आप 11 बजे सोए थे, 5 बजे उठ गए, 6 घंटे की अच्छी खासी नींद मिल गई है। मेरे को पता है आपको नींद नहीं आएगी, बट एटलीस्ट ट्राई करना कि आप 4 घंटे तो अच्छे से सो ही रहे हो। उसके बाद वेक अप एट 5 AM एंड फ्रेशन अप बाय 5:30 AM। तो 5 बजे उठो, 5:30 तक ब्रश वश करो, फ्रेश वेश हो जाओ,
और 5:30 को पढ़ने बैठो। उसके बाद 5:30 to 8:30 एक स्लॉट निकालो पढ़ाई का, दैट इज गो थ्रू कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर्स विच यू आर नॉट एबल टू रिवाइज यस्टरडे। तो 4 दिसंबर को ऐसे भी चैप्टर्स होंगे जो आप रिवाइज नहीं कर पाए थे बिकॉज आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं थे, या फिर मेरे लिए भी वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो अपने कोई चैप्टर्स को स्किप किया था। तो ये 3 घंटे में वो चैप्टर्स का एक बार कॉन्सेप्ट को ग्लांस थ्रू कर लो कि बस देख लो, हाँ ये एडजस्टमेंट है, ये मैंने पढ़ा, इधर ऐसा ऐसा होता है एडजस्टमेंट, अगर आएगा एग्जाम में तो मेरे को ये सब करना है। ठीक है, तो 3 घंटे में जो भी आपने चैप्टर को रिवाइज नहीं किया था ऑन 4 दिसंबर, एक बार उसको पढ़ लो। एंड उसके बाद 8:30 to 9 क्या करना है, 8:30 to 9 यू हैव टू हैव ब्रेकफास्ट। ठीक है, आधा घंटा ब्रेकफास्ट कर लो, प्लस एट द सेम टाइम अपना बैग भी पैक कर लो, जो आपको पाउच रखना है, राइटिंग पैड होता है वो रखना है, एंड आपका हॉल टिकट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, ये सब अपना बैग भी आप पूरी तरह से अच्छे से पैक करके रख लो। और 2 कैलकुलेटर लेके जाना मत भूलना। उसके बाद 9 to 12 ये अगेन 3 घंटे में आपको रिवाइज करने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देना था, बताया था, इंडियाज 115, 116, 109, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन। एटलीस्ट ये 5 चैप्टर को तो अच्छे से रिवाइज करके चले जाना। एंड यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देखने होंगे बिकॉज अभी आपके पास सम्स देखने का टाइम तो रहा नहीं है, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट देख लेना ये 3 घंटों में, ये सारे चैप्टर्स के। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये स्टडी प्लान रहेगा फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूँ जो आपको याद रखनी विच आर स्पेसिफिक टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सबसे पहला, फॉर नोट्स एंड रिविजन यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो नोट्स तो मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मेरे नोट्स रेफर कीजिए, बट अगर फिर भी आपको करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। बट रिविजनरी ऑडियोज इज समथिंग व्हिच आई वुड सजेस्ट यू टू रेफर। तो रिविजनरी ऑडियोज क्या है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया, बट अगर आपको एक स्नैपशॉट में बता पाऊँ तो रिविजनरी ऑडियोज है नथिंग बट मैंने हर एक चैप्टर का एक रिविजनरी ऑडियो बना दिया है। मैंने पूरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सारे इंडिया एंड सारे चैप्टर्स को 17 आवर्स के रिविजनरी ऑडियोज में कंपाइल कर दिया है। तो आप डेफिनेटली मेरे रिविजनरी ऑडियोज को रेफर कर सकते हो, आपको ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक रहेगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। नंबर 2, I have also shared my certified copy of financial reporting where I have secured 67 marks in July 21। तो जिन लोगों को नहीं पता है, जुलाई 21 में मैं सीए बना हूँ एंड वहाँ पे मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 67 मार्क्स सिक्योर किए थे। एंड इसकी जो सर्टिफाइड कॉपी थी मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया, तो आप एटलीस्ट उसको भी एक बार देख लेना कि आपको किस तरह से आंसर्स प्रेजेंट करने एग्जाम में। उसके बाद यूज 15 मिनट्स इफेक्टिवली। ठीक है, जो आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है उसको आपको एकदम इफेक्टिवली यूज करना है। डू नॉट रीड क्वेश्चन नंबर 1 बिकॉज वी ऑल नो वो कंपलसरी है अनलेस यू हैव टाइम। ठीक है, अगर आपका 15 मिनट्स का जो आपको टाइम मिला है उसमें आपने ये एनालाइज कर लिया है कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन को स्किप करना है, बिकॉज एक क्वेश्चन आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो, तो फिर आप चाहो तो अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो क्वेश्चन नंबर 1 को देख सकते हो। ठीक है, बट वो 15 मिनट्स आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है डू एबीसी एनालिसिस ड्यूरिंग दोस 15 मिनट्स ऑफ फिल्टरिंग आउट द क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये एबीसी एनालिसिस क्या होता है सर, तो एबीसी एनालिसिस मेरे हिसाब से 2 होता है। तो लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2 है, वो 2 सब क्वेश्चन में डिवाइडेड है। दोनों सब क्वेश्चन में से जो फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन है वो आपको आता है तो उसको एक कैटेगरी कर दो, जो आपको थोड़ा थोड़ा आता है, आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट पता है और आप उसको सॉल्व कर सकते हो थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा के, बट आपने वो देखा नहीं है किधर क्वेश्चन, तो उसको बी कर दो। एंड सी कैटेगरी वो वाली कैटेगरी होगी जहां पे आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें 2 सब क्वेश्चन है, एक कैटेगरी ए है और दूसरा कैटेगरी बी है। ठीक है, और सेम क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें 2 सब क्वेश्चन है, उसका जो ए वाला सब क्वेश्चन है वो कैटेगरी बी है आपके लिए, और जो दूसरा वाला सब क्वेश्चन है वो कैटेगरी बी आपके लिए। और अभी आपके पास इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन में छोड़ना है, तो आप क्या छोड़ोगे, आप ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन में छोड़ोगे, बिकॉज उसके लिए जो दोनों आपने सब क्वेश्चन बनाए थे, वो जो दोनों सब क्वेश्चन थे वो आपके लिए कैटेगरी बी वाले सब क्वेश्चन थे। बट ये अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में लेके, तो एक जो सब क्वेश्चन था वो था कैटेगरी ए एंड जो दूसरा सब क्वेश्चन था वो था कैटेगरी बी। तो आपके जो मार्क्स सिक्योर करने का जो मार्क्स रखे और जिसमें आप ज्यादा कर सकते हो वो है क्वेश्चन नंबर 2 एंड नॉट क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरह से आप एबीसी एनालिसिस करके डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसको आपको स्किप करना है, दैट इज ऑप्शन में छोड़ना है। उसके वर्किंग नोट शुड कंपल्सरीली बी प्रिपेयर्ड एंड यू कैन प्रिपेयर इट इन द स्टार्ट और एट द एंड। तो जैसा आपका मन करे वैसा प्रिपेयर कर सकते हो, बट मेरा पर्सनल सजेशन ये होगा कि पहले सारे वर्किंग नोट्स बना दो एंड एंड में अपना फाइनल सोल्यूशन लिख दो। उसके नो नीड टू यूज स्केल पेंसिल फॉर ड्रॉइंग फॉर्मेट्स ड्रॉ करने के लिए आपको स्केल पेंसिल की बिल्कुल यूज करने की जरूरत नहीं है। व्हेनेवर is a question pertaining to Indians, ठीक है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, प्रैक्टिकल हो, थियरी हो, ऑलवेज कोट द इंडियंस का नेम एंड नंबर एंड राइट अबाउट द कॉन्सेप्ट। पर while solving question my suggestion would be first to prepare the working notes and then start with the actual solution। उसके papers are lengthy and thus always stick to time management and always try to attempt 100 marks of paper, because हमें पता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो पेपर है या फिर ओवरऑल सीए फाइनल में जो भी पेपर आते हैं वो थोड़े लेंथी साइड पे होते हैं। तो मेरा सजेशन ये होगा कि जो भी आपने टाइम मैनेजमेंट का मैंने आपको बताया था यहाँ पे, उसको आप स्ट्रिक्टली अच्छे से फॉलो कीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको बेनिफिशियल होगा पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने को। तो बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कर देना।
ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ना और ये बार क्लियर हो जाना फॉर श्योर। नेक्स्ट जो पेपर होगा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके लिए भी मैं यहाँ पे आपके लिए प्लान लेके आऊंगा कि वो 1.5 डेज में आपको किस तरह से रिवाइज करना है। तो डेफिनेटली मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और मेरे वीडियो और ये मेरे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।